नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र राउंड अप। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। नमस्कार, मैं हूं शालिनी खंडेलवाल। संसद टीवी की इस विशेष प्रस्तुति में हम आपको बताएंगे लोकतंत्र से जुड़ी वो खबरें जिनका सीधा सरोकार है आपसे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष की विभिन्न गतिविधियों पर होगी हमारी नजर। भारतीय संसद और देश की विधानसभाओं से जुड़ी खबरें भी आपके लिए इस कार्यक्रम में होंगी। आइए शुरुआत करते हैं लोकतंत्र राउंडअप की सुर्खियों के साथ। उपराष्ट्रपति ने विधानमंडलों में बढ़ते अवरोध पर जताई चिंता। व्यवधान के स्थान पर प्रश्नकाल, शून्यकाल और विधेयकों पर बहस के जरिए सरकार से सवाल करने की दी नसीहत। असम विधानसभा के विशेष सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का संबोधन। संसद और राज्य विधानसभाओं की कार्यवाही में लगातार असहमति के कारण गतिरोध को स्पीकर ने माना गलत। उपराष्ट्रपति ने की क्षेत्रीय भाषाओं में बेहतर विज्ञान संचार बढ़ाने की अपील। कहा, विज्ञान को अधिक समावेशी और लोकतांत्रिक बनाने की जरूरत। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लेखक दत्त एलवी की पुस्तक डॉस ऑफ अ पायनियर्स लाइफ जर्नी ग्लिम्स का किया विमोचन। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने काम और जीवन के बीच बेहतर संतुलन बनाने की दी सलाह। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मतिथि पर देश में मना सुशासन दिवस। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष सहित देश भर ने किया अटल बिहारी वाजपेयी को याद। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विधानमंडल और संसद की कार्यवाही में बढ़ते व्यवधान पर चिंता जाहिर की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जनता के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सुशासन की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इसके लिए विधानमंडलों को सकारात्मक तरीके से काम करना होगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रश्नकाल, शून्यकाल और विधेयकों पर गंभीर चर्चा के जरिए लोकहित से जुड़ी प्रभावी नीतियां बनाना जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है। इसके लिए अच्छे जनप्रतिनिधियों की आवश्यकता है जो जनता के भरोसे के साथ न्याय करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे सकें। सुशासन दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि शीतकालीन सत्र के दौरान व्यवधानों के कारण राज्यसभा ने कुल प्रश्नकाल का लगभग 61% समय गंवा दिया। So the point is very simple. If an MP or MLA does not discharge its functions effectively, he or she would have no moral right to question the executive at various levels. That's why I always say, discuss, debate, decide, do not disrupt. We are aware of the nexus between politicians and officers and other administrative personnel at various levels that results in compromised governance at times. It is the poor and weaker sections that are the worst sufferers of such poor governance. Talking about the oversight function of the legislatures, उपराष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर पाने वाले सांसद या विधायक विभिन्न स्तरों पर कार्यपालिका से प्रश्न करने का नैतिक अधिकार गंवा देते हैं। Our legislatures need to function differently. The function of ensuring accountability of the executive to the people by the elected representatives has a lot to do with ensuring good governance. Rules of procedure of the legislature offer a variety of instruments to effectively discharge this important oversight function. Those include question hour, short duration discussion, calling attention notices, debates on bills, motion of thanks to the address of president and governors, etc. They provide ample opportunities. उपराष्ट्रपति ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 57वीं जयंती, जिसे सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने याद किया कि किस प्रकार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लोगों के विकास के एजेंडे को केंद्र में रखकर विश्वास के साथ काम करते थे। Atal ji strongly believed in placing people at the center of development agenda and demonstrated how democracy can be strengthened through good governance in a people-centric mode. Governance is the process by which decisions are taken and the process of their implementation. Decisions are taken and implemented through an elaborative institutional mechanism to serve the needs of the society. Ultimately, governance is aimed at improving the quality of life of the people and enabling them meet their hopes and aspirations. Good governance is therefore a measure of effective delivery of goods
and services of all kind that matter for the people. Timely and delivery of quality goods and services is the crux of good governance. उपराष्ट्रपति ने कहा कि सुशासन लोगों का प्रशासन में विश्वास बढ़ाता है और साथ ही आर्थिक विकास को भी बढ़ाता है। उपराष्ट्रपति ने चिंता व्यक्त की कि राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के स्तर पर सेवाओं की व्यवस्था में शासन का अभाव है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह की कमी से समय और लागत बढ़ती है। पंचायत स्तर की लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त और प्रभावी बनाने का दायित्व जनप्रतिनिधियों का है, जिसके जरिए जमीनी स्तर पर लोकतंत्र मजबूत होगा। ये कहना है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का। असम विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदनों की शालीनता और गरिमा कम होना गंभीर चिंता का विषय है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि हमें लोकतांत्रिक संस्थाओं की मर्यादा और गरिमा बढ़ाने के सामूहिक प्रयास करने होंगे। इसके माध्यम से जनता के मन में भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर विश्वास और बढ़ेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधानसभा के सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि विधानमंडलों में व्यापक संवाद से कल्याणकारी कानून बनते हैं। सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन सदन में अवरोध हमारी परंपरा नहीं। इस आजादी के 75 साल बाद हमें फिर से इन विधानमंडल की कार्रवाइयों पर चिंता करने की आवश्यकता है। जिस तरीके से ये सदन चर्चा और संवाद के केंद्र बने थे, सहमति असहमति पक्ष विरोध हमारी लोकतांत्रिक संस्कार और संस्कृति का हिस्सा है और इसीलिए हम जब विचार व्यक्त करें तो विचार व्यक्त करते समय जनता हमारे मूल में रहना चाहिए। और इसीलिए आज चिंता का विषय इसलिए हमने पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में चिंता की थी कि जिस तरीके से विधानमंडलों के अंदर सदनों में शालीनता कम हो रही है, गरिमा कम हो रही है, ये हम सबके लिए चिंता का विषय है और इस सबको चिंता करनी पड़ेगी हम सबको सामूहिक रूप से। हम इन सदनों को चर्चा और संवाद का केंद्र बनाएं। सहमति असहमति प्रखर विरोध होना चाहिए, जनता की अपेक्षाओं को सदन में रखना चाहिए। जिस विचारधारा से चुनकर आए उस विचारधारा के आधार पर अपनी नीतियों की भी चर्चा करना चाहिए, लेकिन सदनों के अंदर नियोजित तरीके से सदन स्थगित कराना, सदन नहीं चलना, यह हमारी लोकतांत्रिक परंपराएं नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदन चर्चा और संवाद का केंद्र है। यहाँ जो कानून बनते हैं उनसे आम जन का कल्याण होता है। भारत लोकतंत्र की जननी है। हमारी पुरातत्व संस्कृति में, संस्कारों और विचारों में, हमारी कार्यशैली के अंदर हमेशा लोकतंत्र रहा है। ये लोकतंत्र हमारे आजादी के बाद का लोकतंत्र नहीं है। आप जब इतिहास को देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा लोक कितना समृद्धशाली था, कितना गौरवशाली था और उसी लोकतंत्र की इस यात्रा को हमने आगे बढ़ाया। लेकिन आजादी के बाद जब हमारा लोकतंत्र आया तो हमने उस लोकतंत्र को भी जनता को समर्पित किया। लोकतंत्र जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता द्वारा बनाया गया और इसलिए मैं आज उन संविधान निर्माता बाबा अंबेडकर जी और उन मनुष्यों को भी याद करना चाहता हूं जिन्होंने हमारे इस लोकतंत्र को जनता के प्रति समर्पित रखा। सदन को चर्चा और संवाद का केंद्र बनाने पर जोर देते हुए ओम बिरला ने कहा कि जनता की अपेक्षा और आकांक्षाओं को पूरा करना जनप्रतिनिधियों का मूलभूत दायित्व है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत के निर्माण में प्रेरणादायक वैज्ञानिकों की जन्म शताब्दी और राष्ट्रीय गणित दिवस पर भारतीय वैज्ञानिकों की साल भर चलने वाली जयंती समारोह का उद्घाटन किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने क्षेत्रीय भाषाओं में बेहतर विज्ञान संचार का आह्वान करते हुए विज्ञान को ज्यादा समावेशी और लोकतांत्रिक बनाने की अपील की।
भारतीय वैज्ञानिक जन्म शताब्दी समारोह के शुभारंभ के मौके पर उपराष्ट्रपति ने रामानुजन के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में भारतीय वैज्ञानिकों और गणितज्ञों के योगदान को मान्यता देना हमारा कर्तव्य है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमें अपने युवाओं को उनकी प्रेरक कहानियां सुनानी चाहिए और उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। Sri Ramanujan ji, like Swami Vivekananda, lived a short life, but one that is full of accomplishments that we Indians shall always be proud of. In a short period, he produced nearly 4,000 amazing original results. His notes had original theorems that took years for other mathematicians to prove. That's why we salute his memory and we feel proud of always remembering him. उपराष्ट्रपति ने हरगोविंद खुराना, जीएन रामचंद्रन, येलावर्ती नायदम्मा, बाला सुब्रमण्यम, राममूर्ति, जीएस लड्ढा और राजेश्वरी चटर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इन सभी वैज्ञानिकों का जन्म 1922 में हुआ था। उन्होंने कहा कि औपनिवेशिक शासन के तहत उन्हें अपने वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता, सम्मान और स्थान नहीं मिला। फिर भी उन्होंने अपने वैज्ञानिक प्रयास में अदम्य साहस दिखाया। The Indian scientific fraternity was not provided adequate freedom, respect, and space to conduct their scientific studies. The British did all that they could dampen the spirit and intellect of our scientists and technocrats. Yet they continued their struggle like any other freedom fighters. And they did their bit through their work and indomitable spirit of serving science for the nation. Science for the nation. उन्होंने कहा कि पहेलियों, प्रदर्शनों और अन्य व्यवहारिक गतिविधियों का उपयोग बच्चों को संख्याओं के साथ दोस्त बनाने के लिए किया जा सकता है। In schools, while mathematics and science are deemed as part of child's basic education, it is unfortunate that many develop a fear of the subjects and they are often encouraged to do rote memorization. This can be tackled only by arousing an interest in the subject through experimental learning methods, puzzles, demonstrations, and other hands-on activities would be utilized to make children become friends with the numbers. A pedantic manner of teaching should be replaced with a more interactive and inclusive method. कार्यक्रम के दौरान भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर श्रीवरी चंद्रशेखर, विज्ञान प्रसार अध्यक्ष व निदेशक डॉक्टर नकुल पराशर और अन्य उपस्थित थे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लेखक दत्त एलवी की पुस्तक डॉस ऑफ अ पायनियर्स लाइफ जर्नी ग्लिम्स का विमोचन किया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने काम और जीवन के बीच बेहतर संतुलन बनाने की सलाह दी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पेशेवर लोगों को अपने कर्तव्यों और पारिवारिक दायित्वों को समान रूप से महत्व देना चाहिए। पुस्तक विमोचन समारोह के मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि एचआर नीतियां इस तरह बनाएं कि कर्मचारी सरलता से जीवन और काम के बीच संतुलन बना सके। इससे न केवल कर्मचारियों का प्रदर्शन बेहतर होगा, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य की समस्या का समाधान भी निश्चित रूप से होगा। All business leaders to frame their HR policies in such a way that their employees are able to manage their work-life balance easily. This would not only lead to better performance by employees, but would also help in addressing mental health issues which are rising in our society. With the fall of standards, ethics, and competition, and the increasing desires, we are all seeing people are getting mentally distressed.
इस पुस्तक में शामिल अनेक किस्सों की चर्चा करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि एक नामी कारोबारी कॉर्पोरेटर का जीवन बिताने के बावजूद डॉक्टर वीएल दत्त बुजुर्गों के सम्मान, विनम्रता, सेवा और करुणा के गुणों को कभी नहीं भूले। For sharing the memories and experience of her beloved husband for the larger benefit of all of us. It is to her credit that the reader gets a completely fresh perspective into Siddhartha Garu, fun-loving and cheerful personality. His hard-working but humble nature and concern for the well-being of others. He was a people's person who enjoyed being with the people and giving them importance in his life, a quality so starkly missing in today's highly competitive business environment. विमोचन समारोह में तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि, तमिलनाडु के पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और युवा कार्य खेल मंत्री श्री शिवा वी मियानाथन, केसीपी लिमिटेड की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉक्टर वीएल इंदिरा दत्त, संयुक्त प्रबंध निदेशक वी कविता दत्त और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। कार्यक्रम लोकतंत्र राउंडअप में फिलहाल समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा हमारा ये कार्यक्रम। आप बने रहिए हमारे साथ। I always feel that there is nothing called waste. It's only the way you look at it. If we can find utility in that, we can literally change the sustainability or the future of the world itself. जब पीएम ने हमारे गांव की महिलाओं के यहाँ की एलोवेरा खेती का जब नाम लिया, तब यहाँ के लोग और बहुत ज़्यादा उत्साहित हुए। एक ओंकार सतनाम, ओंकार सतनाम, करता पुरख निरभव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुर प्रसाद। जपजी साहिब के इस मूल मंत्र में सिख धर्म की विशेषताओं को मेरे साथ जानिए एकम सत में संसद टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं लोकतंत्र राउंडअप। लोकसभा अध्यक्ष ने प्रतिदिन मीडिया समूह की ओर से आयोजित अचीवर्स अवार्ड समारोह में शिरकत कर सामाजिक क्षेत्र में सराहनीय काम करने वाले गणमान्य लोगों को सम्मानित किया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि कला, संस्कृति, पर्यावरण, व्यापार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वच्छता सहित अन्य क्षेत्रों में सराहनीय काम कर रहे लोगों का सम्मान युवाओं को प्रेरित करेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अचीवर्स अवार्ड समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि स्वाधीनता आंदोलन से लेकर आज तक समाज में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने में मीडिया की सकारात्मक और सक्रिय भूमिका रही है। आजादी के आंदोलन करने वालों की भावनाओं को कलम के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम किया और उस समय भी निर्भीक और निर्दयता से अंग्रेजों के शासन के जुल्म अत्याचार को लिखा और समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन करने का काम किया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया के युग में मीडिया की विश्वसनीयता को मिल रही चुनौती पर कहा कि मीडिया समूह को जनता में अपने प्रति नया विश्वास जागृत करना होगा। फेक न्यूज विवादों को उत्पन्न करती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान पेंशनर समाज के वार्षिक अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि पेंशनर अपने अनुभव से नीति निर्धारण और विकास में योगदान देकर समाज के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि पेंशनर्स ने अपने सेवाकाल में जीवन का बहुमूल्य समय
राज्य और देश की प्रगति को और समाज की सेवा को समर्पित किया। अपने समर्पण के कारण पेंशनर्स आमजन के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सफल रहे। आपका एक लंबा अनुभव रहा है। जिस क्षेत्र से आप रिटायर्ड हुए, उसमें आपका अनुभव, आपकी कार्यशैली, नीतियां बनाना, कार्य योजना बनाना, नीतियों को एग्जीक्यूट करने का एक लंबा अनुभव रहा है। हमें भी इसी तरीके की कार्य योजनाएं बनानी चाहिए कि हम किस तरीके से हमारे क्षेत्र के का एक आदर्श विकास कर सकें। समाज के तमाम तबकों के अंदर जो अभाव में वंचित हैं, गरीब हैं, उनके जीवन को कैसे बदल सकते हैं। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन में भी पेंशनर्स समाज के लिए अपनी बहुपयोगी भूमिका निभा सकते हैं। आदर्श विकास की रूपरेखा तैयार करने में पेंशनर्स अहम योगदान दे सकते हैं। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि उनके अनुभव का लाभ वर्तमान पीढ़ी को भी मिल सकता है। संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत महामहिम अहमद अल बन्ना ने लोकसभा अध्यक्ष के नई दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऐतिहासिक मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस महामहिम मोहम्मद बिन जायद के नेतृत्व में और अधिक मजबूत हुए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि साल 2015 में भारत के प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात यात्रा के बाद से दोनों देशों के संबंधों को नया आयाम मिला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की जनवरी 2022 में प्रस्तावित यात्रा से ये संबंध और मजबूत होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि जहां भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं यूएई अपनी स्थापना का 50वां वर्ष मना रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि हाल ही के वर्षों में व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्रों में भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय संबंध गहरे हुए हैं। बिरला ने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात मैत्री समूह का गठन किया जा रहा है, जिससे दोनों देशों की संसदों के बीच सहयोग और बढ़ेगा। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत और यूएई के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी की बातचीत रिकॉर्ड समय में पूरी हुई है। इसके परिणाम स्वरूप महामारी के बाद की अवधि में दोनों देशों में व्यापार और विकास को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने यह आशा भी जताई कि निवेश, ऊर्जा और स्टार्टअप के क्षेत्र में भी द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। भारत की दुबई एक्सपो में बड़े पैमाने पर भागीदारी से यूएई के साथ आर्थिक सहयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का पता चलता है। लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने कोविड-19 महामारी के दौरान संयुक्त अरब अमीरात में बसे भारतीय समुदाय की सहायता के लिए यूएई को धन्यवाद दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और संसद सदस्यों ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जन्मतिथि पर उन्हें याद किया। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की तस्वीर पर लोकसभा अध्यक्ष और संसद सदस्यों ने पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने भी चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले विशिष्ट जनों को लोकसभा सचिवालय द्वारा हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित चौधरी चरण सिंह के जीवन वृत्त वाली पुस्तक भेंट की गई। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने 23 दिसंबर 1993 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में चौधरी चरण सिंह के चित्र का अनावरण किया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर केंद्रीय कक्ष में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सांसद और पूर्व सांसदों ने भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने भी चौधरी चरण सिंह को पुष्पांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम में भाग लेने आए विशिष्ट जनों को लोकसभा सचिवालय द्वारा हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित चौधरी चरण सिंह के जीवन वृत्त वाली पुस्तक भेंट की गई।
भारत रत्न और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर सदैव अटल समाधि स्थल पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हर साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद में मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सदैव अटल समाधि स्थल पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी गई। सुशासन दिवस के अवसर पर सदैव अटल समाधि स्थल पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुशासन दिवस पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद में मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सदैव अटल समाधि स्थल पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। राष्ट्रपति ने साल 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया था। 25 दिसंबर को देश ने पंडित मदन मोहन मालवीय की जन्मतिथि पर उन्हें याद किया। महामना के नाम से अपनी पहचान बनाने वाले पंडित मदन मोहन मालवीय महान स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ और शिक्षाविद ही नहीं बल्कि समाज सुधारक भी थे। महामना की जयंती पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देश के प्रति की गई असाधारण सेवा के सम्मान स्वरूप संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में 19 दिसंबर 1957 को पंडित मदन मोहन मालवीय के चित्र का अनावरण किया गया था। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय को वर्ष 2015 में मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया था। लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री और राज्यसभा के उपसभापति के सहित अन्य सांसदों ने पंडित मदन मोहन मालवीय की चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पुष्पांजलि अर्पित करने वाले अन्य गणमान्य व्यक्तियों में केंद्रीय मंत्री, संसद सदस्य, पूर्व संसद सदस्य और अन्य विशिष्ट जन शामिल थे। लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह और पीसी मोदी ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले विशिष्ट जनों को लोकसभा सचिवालय की ओर से हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित पंडित मदन मोहन मालवीय की देश के प्रति की गई असाधारण सेवा के सम्मान स्वरूप एक पुस्तक भी भेंट की गई। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में 19 दिसंबर 1957 को पंडित मदन मोहन मालवीय के चित्र का अनावरण किया गया था। लोकतंत्र राउंडअप में आज के लिए इतना ही। मुझे और शालिनी को दीजिए इजाजत। लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात, आप हमारे इस कार्यक्रम को संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। नमस्कार।